जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 35 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 36वां श्लोक। इसमें लिखा है, अधीत्य विधिवत वेदांश पुत्रांशो उत्पाद्य धर्मतः इष्ट्याचा शक्ति तो यज्ञर्मनो मोक्षे निवेशयेत। अर्थात विधिवत वेदान अधीत्य, विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम से सब वेदों को पढ़कर धर्मता पुत्रांचा उत्पाद्य और गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर शक्तिता यज्ञ इष्टः वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके मोक्षे मना निवेशयेत, मोक्ष में अर्थात संन्यास आश्रम में मन को लगाएं। उसके बाद 37वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अनिधीत्य द्विजो वेदानुत्पद्य तथा श्रुतान अनिष्टः चैव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन् ब्रजत्यः। अर्थात द्विज वेदान अनधीत्य, वेदों को न पढ़कर तथा श्रुतान अन उत्पाद्य और पुत्रोत्पत्ति न करके चा और यज्ञ अनिष्टः, यज्ञों को न करके मोक्षमिच्छन् यानी मोक्ष यानी संन्यास चाहता हुआ अधा ब्रजति अधोगति को प्राप्त करता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 37वां श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। पूर्व तीनों आश्रम के पालन के बिना मोक्ष की इच्छा करना से अधोगति की प्राप्ति कहना मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। इसके लिए 6वें अध्याय के 35वें श्लोक पर अंतर्विरोध शीर्षक समीक्षा देख सकते हैं। उसके बाद 38वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परमात्मा प्राप्ति हेतु गृह आश्रम में भी संन्यास ले सकता है। इसमें लिखा है, प्रजापत्याम नृपेष्टिम सर्ववेद दक्षिणाम आत्मन्यनीश समारोप्य ब्राह्मणा प्रवजेद गृहात। अर्थात प्रजापत्याम सर्ववेद दक्षिणाम इष्टम निरूप्य, प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्रजापत्येष्टि की जिसमें यज्ञोपवीत और शिक्षा का त्याग किया जाता है, अग्निन आत्मनि समारोप्य आहवनीय ग्रहपत्य और दक्षिणापत्य संजक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मणा ग्रहात प्रव्रजेत, ब्राह्मण गृहाश्रम में ही सन्यासी या सन्यास लेवें। प्रजापति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ इष्ट अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञादि शिखा चिन्हों को छोड़ आह्वानीय आदि 5 अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 प्राणों के आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो सन्यास वानप्रस्थ से और सीधे गृहस्थ से भी, यद्यपि सन्यास आश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात ही है, जिसका विधान क्रमानुसार 6वें अध्याय के 33वें श्लोक में किया गया है। इस क्रम को अपनाकर मनुष्य सांसारिक निस्सरता एवं उनके कष्टों को अनुभव कर लेता है और उसके काम आदि विकार शांत हो जाते हैं, उसमें वैरागी के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं। किंतु विशेष स्थिति में सीधे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान 38 से 41 श्लोकों में किया है। जब व्यक्ति काम आदि विकारों पर नियंत्रण कर लेता है और पूर्ण वैरागी बन जाता है तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से भी पूर्व संन्यास ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए आप देख सकते हैं 6वें अध्याय के 41वें श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा। इस सभी श्लोकों में ये भाव स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रकार 38 से 41 श्लोक वैकल्पिक विशेष विधान हैं। इस कारण 6वें अध्याय के 33वें श्लोक से इनका विरोध नहीं आता। उसके बाद 39वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजतं भयं गृहात् यस्य तेजोमया लोकाः भवन्ति ब्रह्मवादिनः। अर्थात यह सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्त्वा, जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृहात प्रव्रजति, गृहाश्रम से भी संन्यास ग्रहण कर लेता है, तस्य ब्रह्मवादिना तेजोमया लोका भवन्ति, उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक सन्यासी को मोक्ष लोक और सब लोक लोकांतर तेजमय यानी ज्ञान से प्रकाश में हो जाते हैं। जो सब भूत प्राणी मात्र को हैवान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाश में अर्थात मुक्ति का
आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो सन्यासी द्वारा अभयदान, सन्यासी में सब प्राणियों के प्रति निर्भरता होती है, इस कारण वह सबको अभयदान देता है। यह अभयदान की प्रतिज्ञा ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसी प्रकार से विहित है। कुतृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा मया प्रतिक्तः मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। संसार में संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, प्रसिद्धि प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही प्रधान हैं, जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष आदि में फंसता है। इनसे मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तव में सन्यासी बनता है, तब उनसे सब प्राणियों को अभय होता है। उसके बाद 40वां श्लोक है, इसमें लिखा है यस्माद्वनपि भूतानां द्विजातोपद्यते भयं तस्य देहाति मुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। अर्थात यस्मात् द्विजात, जिस द्विज ने भूतानां अणु अपि भयं न उत्पद्यते, प्राणियों को थोड़ा सा भी भय नहीं होता, तस्य उसको देहात विमुक्तस्य, देह से मुक्त होने पर कुतश्चन भयं नास्ति, कहीं भी भय नहीं रहता। उसके बाद 41वां श्लोक है, इसमें लिखा है वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ग्रहण। इसमें लिखा है आगाराद भी निष्क्रांतः पवित्रोपचितो मुनि समुद्रेषु कामेषु निरपेक्ष परिव्रजेत। अर्थात कामेषु समुपडेषु निरपेक्षः, जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे, पवित्रोपचितः पवित्र आत्मा और पवित्रांतकरण मुनि मननशील हो जावे, आगारात अभिनिष्क्रांतः तभी गृह आश्रम से निकलकर परिव्रजेत संन्यास आश्रम का ग्रहण करें अथवा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास का ग्रहण कर लेवें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो गृहस्थ से संन्यास 38 से 41 श्लोकों में गृहस्थ से भी संन्यास लेने का वैकल्पिक विधान है। ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास लेने का विधान ब्राह्मण ग्रंथों में इसी प्रकार पाया जाता है, किंतु यह विशेष अवस्था में है। इसे ऋषि दयानंद ने निम्न प्रकार से उद्धृत किया है। द्वितीय प्रकार यदहरेव बिरजेत तदहरेव प्रव्रजेत बनादवा ग्रहादवा, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है। अर्थ जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन, चाहे ब्रह्मप्रस्थ का समय पूरा भी ना हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृह आश्रम से ही संन्यास आश्रम ग्रहण करें, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है। तृतीय प्रकार ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत, यह भी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यदि पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषय आसक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरणोपर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वहन कर सकूंगा, तो वह न गृह आश्रम करे न वानप्रस्थ आश्रम करे, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके ही संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेवे। उसके बाद 42वां श्लोक है, इसमें लिखा है सन्यासी एकाकी विचरण करें। इसमें लिखा है एक एव चरे नित्यम सिद्ध्यर्थम सहायवान सिद्धिमेकस्य संपश्यन्नः जहाति न हीयते। अर्थात एकस्य सिद्धिम संपन्य, अकेले ही की मुक्ति होती है, इस बात को देखते हुए सिद्ध्यर्थम मोक्ष सिद्धि के लिए अशायवान, किसी के सहारे या आश्रय की इच्छा से रहित होकर नित्यम सर्वदा एका एव चरेत, एकाकी ही विचरण करें। अर्थात किसी पुत्र पौत्र संबंधी मित्र आदि का आश्रय न लें और न उनका साथ करें। इस प्रकार रहने से न जहाती न हीयते, न वह किसी को छोड़ता है न उसे कोई छोड़ता है, अर्थात वह मोह रहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुख की भावना समाप्त हो जाती है। उसके बाद 43वां श्लोक है, इसमें लिखा है निर्लिप्त भाव से गांव में भिक्षा ग्रहण करें। इसमें लिखा है अनगिनिकेत स्यात् ग्रामनार्थ माश्रयेत उपेक्षो आशंको मुनिभार वैशमाहिता। अर्थात वह सन्यासी अनगिनः आह्वानीय आदि अग्नियों से रहित अनिकेतः और कहीं अपना स्वामिवत घर भी न बांधे, अन्यार्थम ग्राम आश्रयेत और अन्न वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे, उपेक्षका बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता, अशंकुकः और स्थिर बुद्धि मुनि मननशील होकर भाव समाहिता परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ स्यात् विचरे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो अनग्निना का अभिप्राय, अनग्नि
पद के प्रसंग में महर्षि दयानंद ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है वह उल्लेखनीय है। इसी पद से भ्रांति में पड़ के सन्यासियों का दाह नहीं करते और सन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते। यह पाप सन्यासियों के पीछे लग गया है। यहाँ आह्वानीय आदि संजक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श व दाह कर्म छोड़ना नहीं है। संन्यास प्रकरण आप देख सकते हैं, इसका संक्षिप्त विवेचन 199वें श्लोक में। पिछले टीकाओं में उपेक्षिका का अव्यावहारिक अयुक्त युक्त अर्थ प्रचलित है। उसके बाद 44वां श्लोक है, इसमें लिखा है कपालम वृक्ष मूलानि कुचैलम सहायतः क्षमता चैव सर्व इस्मिन्य मुक्तस्य लक्षणम। अर्थात कपालम मिट्टी का बर्तन, वृक्ष मूलानि रहने के लिए वृक्षों की जड़, कुचैलम अनाकर्षक वस्त्र या बलकल, असहायता किसी की आश्रित न होना, चा और सर्वस्मिन समता एव सब में समान दृष्टि, एतत् ये मुक्तस लक्षणम मुक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। अब इसके अनुसलन देखिए तो 44वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यहाँ सन्यासी या परिव्राजक के लिए विधानों का प्रसंग चल रहा है। मुक्त का न होना तो यहाँ पूर्वोत्तर रूप से कोई प्रसंग है और कोई चर्चा। अतः इस श्लोक में जो मुक्त का लक्षण दिखाया है यह प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। इस प्रकार के लक्षण जब पूर्वापर प्रसंग के असंबद्ध होते हैं तो प्रसंग क्रम की उपयुक्तता की दृष्टि से या तो वे प्रसंग के प्रारंभ में ही होते हैं या फिर अंत में। यूं ही कहीं भी उनका वर्णन कर देना उनकी अमौलिकता को प्रकट करता है। उसके बाद 45वां श्लोक है, इसमें लिखा है जीवन मरण के प्रति समदृष्टि। इसमें लिखा है न विनंदेत मरणम न विनंदेत जीवितम काल में प्रक्षितेत निर्देशम मृतो यथा। अर्थात न जीवितम अभिनंदेत, ना तो अपने जीवन में आनंद, और न मरणम अभिनंदेत, न मृत्यु में दुख माने, किंतु यथा जैसे मृत का निर्देशम क्षुद्र वृत्ति अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है, वैसे ही कालम ए प्रतीक्षेत काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो काल की प्रतीक्षा कैसे। यहाँ स्वामी भृत्य के उदाहरण पूर्वक काल की प्रतीक्षा से अभिप्राय यह है कि सन्यासी मृत्यु का भय अपने मन से निकाल दे, यानी कि मन में भय न रखे, अपितु सृष्टि कर्म की व्यवस्था अनुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। योग दर्शन साधन पाद सूत्र 9 में मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहा है और उसे पंच क्लेशों में माना है। स्वर शवाई विदुषो अपि तथा दृढ़ो अभिनिवेशः। सन्यासी को यह भय या क्लेश नहीं करना चाहिए, अपितु स्वामी की आज्ञा को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्यु रूपी ईश्वरीय नियम को स्वीकार करके भय रहित प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।